अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज आपको बना के दिखाएंगे पेशावर की चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की होती है। इस चिकन की खासियत ये है कि इसमें मसाला जात बहुत ही कम डाले जाते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है सीने के पीस। आप कोई से भी पीस ले सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने सिरका ऐड करना है, तकरीबन आधा कप, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के हमने नमक शामिल करना है और 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मल के धो लेंगे ताकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है और जो स्मेल है वो निकल जाए। आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैं बड़ा चम्मच जो है घी का लूँगा। घी हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है और इसके अंदर हमने शामिल करने हैं प्याज। प्याज को आपने बारीक बारीक काटना है। ये देख सकते हैं आप, 2 बड़े प्याज हैं मेरे पास, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। आँच को यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो जाए। प्याज को यहाँ पे हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अगली बार चिकन कढ़ाई आपने जब भी बनानी है तो आपने मेरे तरीके पे बनानी है, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है। प्याज का कलर आपने यहाँ पे देख लिया है, बिल्कुल लाइट सा कलर हो गया है, तभी हमने यहाँ पे चिकन ऐड किया है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर अब 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी शामिल की है। हल्दी और नमक के साथ अब इस चिकन को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसका पानी ना ड्राई हो जाए। चिकन ने यहाँ पे पानी ड्राई करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टमाटर। टमाटर साइज़ में थोड़े से बड़े मैंने डाले हैं, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे और इसका हमने छिलका उतारना है तो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। यहाँ पे हम चिकन को अब कवर कर देंगे ताकि जल्दी से ये टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसका हमने जो छिलके जो हैं वो हमने हटा लेने हैं। छिलका आप किसी भी चीज़ से हटा सकते हैं। यहाँ देखिए, इस तरह से मैं चिमटे से यहाँ पे छिलके इसके हटा रहा हूँ। सारे छिलके मैंने हटा लिए हैं। अब इसके अंदर हमने लहसुन शामिल करनी है 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे शामिल करनी है हमने अदरक। लहसुन अदरक आपने इसी स्टेज पे डालनी है और इसके बाद आपने साथ ही डाल देना है इसके अंदर दही यहाँ पे मैंने आधा पाव लिया है। दही आपने अच्छे वाली लेनी है, यानी गाढ़ी वाली दही। एक दफ़ा इसके अंदर चमचा चला लेते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। इस चिकन कढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, इसके अंदर बहुत ही लो से मसाले जाते हैं और बहुत ही चटपटे से होते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं कढ़ाई मसाला शामिल करूँगा। कढ़ाई मसाला की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप कोई सा भी कढ़ाई मसाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने काली मिर्च शामिल की है। बस मसाले यहाँ पे इसके कंप्लीट है। अब मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसके अंदर जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। मसालों की यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई जो है सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्च आपने नहीं डालनी या कम डालनी है। और यहाँ पे शामिल करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक। एक दफ़ा यहाँ पे चम्मच चला लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए, माशाल्लाह से मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ कि मसाला कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त बना है। मसाले को आप चेक कीजिएगा और ख़ुद ही आपने कमेंट्स करना है कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। तो चलें, आपको मैं यहाँ पे किसी बर्तन में डाल के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी किस्म की बनी है हमारी रेसिपी। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़बरदस्त मसाला बना है। अब इसको आपने नान के साथ खा लें या खमीरी रोटी के साथ खा लें तो बहुत ही चटपटा लगेगा आपको। तो जनाब, मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो ला के देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।